भाई देखो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का बेसिकली मतलब क्या है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया था, अब वक्त आ चुका है कि हम उन डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करें। वापस करने की प्रक्रिया को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, अब रिडेम्पशन ना कई तरह से होता है, इसके मेथड्स तो अलग हैं, और इसके ये भी चीज हमें पढ़नी पड़ेगी कि हम किस किस सोर्सेस से डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं। तो सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन में सबसे पहली हेडिंग जो आप देख रहे हैं, यह है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। यह पहला टॉपिक होगा पूरी अकाउंटेंसी में, जिसमें मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको जरूर बताऊंगा, बिकॉज यहां की थ्योरी से आपके लिए एमसीक्यू बाहें फैलाकर बोर्ड इम्तिहान में इंतजार कर रहा है। तो चलो भाई देखते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है। आओ बच्चा पार्टी देखा जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हेन नो प्रॉफिट्स आर सेट असाइड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इट इज कॉल्ड redemption out of capital. In such a case no profits are transferred to DRR. भाई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक रिजर्व होता है जिसमें हमें प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा ट्रांसफर करना होता है बिफोर डूइंग रिडेम्पशन। लेकिन जब भी डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा आउट ऑफ कैपिटल से, उस केस में हमको कोई भी डीआरआर नहीं बनाना होता है। आगे क्या बोल रहा है? इन व्यू ऑफ सेक्शन 71(4) of the Companies Act 2013, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) guidelines requiring creation of debenture redemption reserve are as follows. अब क्या क्या हमको DRR के लिए बातें बताई गई हैं अंडर सेक्शन 71(4)? आओ देखते हैं। Listed companies are not required to create एनी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होंगी, जितनी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनको डीआरआर नहीं बनाना है। हेंस दे कैन रिडीम ऑल द डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। इसलिए वो सारे डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं आउट ऑफ कैपिटल। A listed company is a company whose shares are freely traded on a stock exchange. तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जिन कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, उनको डीआरआर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल रिडीम कर सकते हैं। आगे देखो, and unlisted companies are required to create DRR equal to at least 10% of the nominal face value of outstanding debentures out of divisible profits. अब देखो क्या बोल रहा है? Hence they can redeem 90% of their debentures out of capital. अब जितने भी अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, मतलब वो कंपनीज जिनके शेयर्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो कम से कम 10% तो शेयर्स वो रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना? और बाकी के 90% वो डिबेंचर्स, शेयर्स बोल देता, माफी चाहता हूं, 90% डिबेंचर्स वो अपनी कैपिटल से रिडीम कर सकते हैं। इसलिए जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनको 10% प्रॉफिट का हिस्सा डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। हाउएवर अभी मैं डीआरआर के ऊपर और डिटेल में बातें बताने वाला हूं। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। आउट ऑफ कैपिटल बात कर लिया, आओ जरा बात करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में क्या होगा। Redemption out of profit means that an amount equal to debentures outstanding, 100% of the nominal face value of outstanding debentures is transferred from divisible profits to a newly opened account named debenture redemption reserve account. अब मेरी बात सुनना, अगर डिबेंचर्स को हम आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडीम कर रहे होंगे, उस केस में जितने के भी डिबेंचर्स हमको रिडीम कर रहे हैं, पूरा अमाउंट आपको प्रॉफिट से डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये किसके अंदर होता है? जब सारे डिबेंचर्स को आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम किया जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा जी? फिर क्या लिखा? इट इज कॉल्ड रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डीआरआर रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। इट मींस दैट प्रॉफिट्स set aside for DRR is not available for payment as dividend but would be utilized to redeem the debentures. Thus, existing liquid resources of the company are not affected by redemption in this manner. अब अगर हमको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि हमको डिबेंचर्स को रिडीम करना है आउट ऑफ प्रॉफिट, उस केस में आप क्या करोगे बच्चा पार्टी? उस केस में आप जितने भी डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, पूरा पैसा प्रॉफिट से डीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद रिडेम्पशन शुरू करेंगे। बस इतनी सी बात है। तीसरे केस पे आते हैं। एक्सक्यूज मी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। यही तो केस आने वाला है हमारे इम्तिहान में।
रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है और आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो रहा है, दोनों केसेस यहां पर मर्ज होके मिलेंगे। अब देखो क्या करना है, इट मींस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पार्टली आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। फॉर एग्जांपल, इफ एन अनलिस्टेड कंपनी क्रिएट्स डीआरआर इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, देन 10% डिबेंचर्स विल बी कॉल्ड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड 90% डिबेंचर्स विल बी कॉल्ड आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब यही केस आपको इम्तिहान में पूछा जाएगा और जितनी भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं बेटा, वो जितने के भी डिबेंचर्स उनके रिडीम करने बाकी रह गए हैं उसका 10% डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे और बाकी का 90% वो आउट ऑफ कैपिटल रिडीम कर सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो मैं आपको ये बात बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से बताऊंगा भी। ठीक है, चलो भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जरा वो भी देख लिया जाए। द क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, दैट इज डीआरआर, इज ऑब्लिगेटरी फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एन अनलिस्टेड कंपनी शैल क्रिएट डीआरआर इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 10% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जितने भी हमको मतलब अगर हमको डीआरआर बनाना है, किस डिबेंचर्स के लिए डीआरआर बनाना है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए। कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं जो आगे चल के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, अब कुछ एग्जेम्पशंस की भी बात की है टू द रूल ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर। क्या क्या है? फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज आर एग्जेम्प्ट फॉर क्रिएटिंग डीआरआर फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स। अब देखो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई या कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंकिंग कंपनी है, उसको डीआरआर बनाना एग्जेम्प्ट है। वो डीआरआर नहीं बनाए तो भी चल जाएगा। तो चलो भाई, यहां तक तो थी मेन कुछ बातें। अब हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा डीपली समझाएंगे ये डीआरआर क्या होता है और किरदार में अगला कैरेक्टर आ रहा है, ये डीआरआई क्या होता है। तो चलो भाई, जल्दी से बढ़ते हैं। चलो बेटा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। थोड़ा सा तो थ्योरी हो गई, अब एक कैरेक्टर है डीआरआर और एक कैरेक्टर है डीआरआई। अब इस डीआरआर और डीआरआई की थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। चलो बेटा, जरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अगर मान लो एक कंपनी है ओबीजी लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना, wants to redeem 1 लाख डिबेंचर्स एट द रेट 10 ईच। अब एक बात समझना, अच्छा, और कब रिडीम करने हैं? ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, यह क्वेश्चन में बोल रखा है कि ओबीजी लिमिटेड कंपनी है, उसको 1 लाख डिबेंचर्स को रिडीम करना है और जो कि 10 रुपए के रेट से रिडेम्पशन होगा और डेट दे रखी है 31/3/2024। मैं आपको बताना चाहता हूं डीआरआर आपको कितने परसेंट बनाना है। डीआरआर बनाना होता है बच्चा पार्टी, डीआरआर हम बनाते हैं कितना? 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन। मतलब जितने भी डिबेंचर्स को रिडीम करना है, ठीक है ना, उसका फेस वैल्यू का 10% हम बनाते हैं। तो 1 लाख डिबेंचर्स को रिडीम करना है बेटा, इसका फेस वैल्यू मतलब 10, बोले तो 10 लाख हो गया। इसका 10% हम डीआरआर बनाएंगे, बोले तो 1 लाख रुपए। यह डीआरआर बनाया जाएगा। अब अगली बात, डीआरआर को हम किस डेट पर बनाते हैं? डीआरआर की या तो कोई डेट प्री डिसाइडेड क्वेश्चन में दे रखी होगी या डेट ऑफ रिडेम्पशन से पहले आप कभी भी बना सकते हो। या तो कोई डेट दे रखी होगी क्वेश्चन में, उस डेट पर बनाना होगा, या फिर आपको क्या करना होगा बच्चा पार्टी, जिस भी डेट पर रिडेम्पशन हो रहा है उससे कभी भी पहले बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनता कैसे, इसको बनाया कैसे आता है? एंट्री क्या होती है? डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री क्या है? सरप्लस इन P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। यह डिबेंचर डीआरआर को क्रिएट करने की एंट्री है, ठीक है। और जब बेटा सारा रिडेम्पशन हो जाएगा, रिडेम्पशन होने के बाद डीआरआर को अपन लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बात समझ में आ रही है? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व से रिलेटेड 2 एंट्रीज आपको पास करनी पड़ेगी। एक
डीआरआर क्रिएट करने की, फिर उसके बाद रिडेम्पशन के बाद डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। डेट के लिए ऊपर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में कोई डेट दे रखी है तो उस डेट पर हम डीआरआर बना देंगे, अगर कोई डेट नहीं दे रखी है तो आप रिडेम्पशन से पहले कभी भी बना सकते हो। ठीक है ना, क्लियर? सब बच्चों को ये बात सॉर्टेड है। अब दिक्कत परेशानी वाली सारी की सारी बातें ना वो इस कॉन्सेप्ट के साथ हैं, डीआरआई के कॉन्सेप्ट के साथ। अब डीआरआई क्या होता है? डीआरआई मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। कहना क्या चाहते हैं? जितने के भी डिबेंचर्स आप एक पर्टिकुलर ईयर में रिडीम करने वाले हैं, ठीक है ना, उसकी फेस वैल्यू का 15% आपको डीआरआई में डालना ही डालना होगा। जैसे कि अगर यही क्वेश्चन ले लें, इस क्वेश्चन में कितने डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं? 1 लाख का डिबेंचर है, 10 रुपए इसका फेस वैल्यू, 10 लाख, इसका 15% डीआरआई में क्रिएट करना पड़ेगा, बोले तो 1,50,000 रुपए। अब सबसे जरूरी बात यह है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि यह कब क्रिएट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई डेट दे रखी है तो उस दिन, नहीं डेट दे रखी है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन से पहले वाला अप्रैल 30। डेट ऑफ रिडेम्पशन जैसे क्या है इस क्वेश्चन में? 31/3/2024। डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या दे रखी है? 31/3/2024। तो इसके पहले वाला अप्रैल 30 कब हो जाएगा? अप्रैल 30 2023 2023। बात समझ में आ रही है आप लोग को? अगर कोई डेट दे रखी तो उस दिन बनाएंगे, अगर डेट नहीं दे रखी तो जिस भी दिन डेट ऑफ रिडेम्पशन होने वाला है उससे पिछला अप्रैल 30 को डीआरआई बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर। बात समझ में आ रही है? यहां तो टोटल आउटस्टैंडिंग के ऊपर डीआरआर बनता है, यहां पर किस पर डीआरआई बनता है? जितने के डिबेंचर्स उस पर्टिकुलर ईयर में रिडीम हो रहे हैं। अब एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले डीआरआई बनाने की एंट्री, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये डीआरआई हम क्रिएट करने की एंट्री पास करते हैं, और जिस दिन रिडेम्पशन हो रहा होता है उस दिन ये इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हम विड्रॉ भी करते हैं। तो पहली एंट्री होगी डीआरआई अकाउंट डेबिट, तो अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट। ये बात बहुत ध्यान में रखना, और यही सारी पर आपको दिक्कत आने की संभावना है। तो ये बात मैं हट जा रहा हूं, आराम से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और अब बढ़ते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ, सो दैट आपको चीजें थोड़ी और बेहतर प्रैक्टिकल अप्रोच से समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं। चलो बच्चा, एक क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अच्छा, आपको पता है डिबेंचर के बहुत सारे मेथड्स होते हैं रिडेम्पशन के, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड्स हैं। डिबेंचर्स को रिडीम करना थ्रू लमसम, मतलब एक साथ सारे डिबेंचर्स को रिडीम करना, और दूसरा है ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में डिबेंचर्स को रिडीम करना। सिर्फ यही 2 मेथड्स हमें पढ़ने हैं। सो इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे कन्वर्जन और ओपन मार्केट वाले, वो हमको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना बेटा? चलो आओ जरा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन which we will do today. सरस्वती लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, अनलिस्टेड यहां पे मेंशन कर रखा है, इशूड 10,006% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, ये इशू की डेट दे रखी है। रिडीमेबल ऑन March 31, 2023, ये रिडेम्पशन की भी डेट दे रखी है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड. It was decided to invest 15% of the face value of debentures to be redeemed towards DRI. अगर ये नहीं भी बोला होता तो भी हम क्रिएट करते। अच्छा, डेट भी दे रखी है तो और अच्छी बात है। Investments were in cash and debentures were redeemed on the due date. Record necessary entries for the issue and redemption of debentures. मतलब हमें इशू की भी एंट्री पास करनी है और रिडेम्पशन की भी एंट्री पास करनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बेटा, बड़े आराम आराम से इसकी एंट्री पास करते हैं। इशू कब हुआ था? इशू हुआ था 2018 में अप्रैल 1 को। अब इशू के समय एंट्री क्या पास होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है ना, यही एंट्री पास होती ना बेटा जी? अच्छा, आओ जरा देखो कितने डिबेंचर्स को हम इशू कर रहे हैं? 10,000 डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। 100 रुपए का एक डिबेंचर था, 5 रुपए के प्रीमियम पर था, तो मतलब 105 रुपए में हम इसको इशू करने वाले हैं। तो 10,000 डिबेंचर इंटू 105, तो ये आ जाएगा 10,50,000 रुपए। चलो मैं भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तुम भी कर लो। तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 105, 10,50,000 रुपए। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? 10,50,000 कहां से आया है? एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरी पहली एंट्री। अगली एंट्री पर आते हैं, अप्रैल 1, 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट, ठीक है ना भाई, टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, और प्रीमियम पर इशू किया था तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना। 10,50,000 यहां पर, 10 लाख यहां पर, और 50,000 यहां पर। क्या एकदम बात समझ में आ रही है? एकदम अच्छे से आंखों के रास्ते दिल में उतर गई ये बात। चलो भैया चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, रिडेम्पशन किस पर हो रहा था, ये कहीं भी मेंशन है क्या? रिडीमेबल ऑन मार्च 31। रिडेम्पशन के ऊपर कुछ भी नहीं बोला, मतलब रिडेम्पशन एट पार पे ही हो रहा है, तो कोई लोड नहीं है। अगर प्रीमियम पर हो रहा होता तो यहां पे लॉस ऑन इशू, और यहां प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और साथ में लॉस को राइट ऑफ करने की भी एंट्री आप पास करते। अब देखो बेटा, हमको दे रखा है डेट ऑफ रिडेम्पशन कब है, डेट ऑफ रिडेम्पशन है मार्च 31, 2023। अब हम डीआरआर क्रिएट करेंगे। कब हमको डीआरआर क्रिएट करना चाहिए? अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो हम डीआरआर कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैं आइडियली बताऊं, डेट ऑफ रिडेम्पशन से 1 साल पहले कर दो, एकदम बढ़िया बढ़िया टाइम रहता है। तो चलो हम यहां लिखते हैं 2022 मार्च 31। हम डीआरआर क्रिएट कर रहे हैं। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। आप पूरा लिखना, मैं डीआरआर लिख दे रहा हूं केवल, ठीक है ना भाई। एग्जाम में पूरा लिख कर आएंगे। कितना बनता है डीआरआर? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का 10%। 10,000 डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू है 100 रुपए, कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख का 10% बोले तो 1 लाख रुपए का आपने डीआरआर क्रिएट कर दिया। अब आप क्या क्रिएट करेंगे? 30 अप्रैल 2020 को, अप्रैल 30 को आप बनाएंगे डीआरआई। एंट्री क्या बनेगी? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप प्लीज पूरा लिखना, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरा लिखना। यहां पे मैंने लिख दिया डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, डीआरआई कितना बनता है? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का 15%। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना था? 10 लाख। 10 लाख का 15% 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए, ठीक है बेटा। ये हमने डीआरआई भी बना दिया अप्रैल 30 को, इसमें डेट दे रखी है। अगर डेट नहीं भी दे रखी होती तो रिडेम्पशन से पिछला वाला अप्रैल 30 हम लोग लेते हैं। अब आ गया है हमारा डी डे, शादी का दिन, जिस दिन हमको रिडेम्पशन करना है। तो यहां लिखा 2023 मार्च 31। एंड रिडेम्पशन की एंट्री क्या होती है आप सभी को पता है, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। हम लोग ये सीखते आए हैं इशू में ना, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितने का डिबेंचर्स रिडीम करना है? 10 लाख रुपए का। अब एक चीज देखो बेटा, यहां पर एक चीज बच्चा पार्टी, ठीक है ना, इस एंट्री को पास करने से पहले हमने जो डीआरआई बनाया है उसको रिडीम भी करना पड़ेगा। अभी तो ये स्किप हो जाता मेरे से। मैंने डीआरआई बनाया अप्रैल 30 को, 2023 मार्च 31 को ये डीआरआई विड्रॉ भी करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट, ठीक है ना भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट, मतलब जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था उतना पैसा मैंने विड्रॉ कर लिया है ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन। कभी कभी इस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी दे रखा होगा, तो उस इंटरेस्ट को भी आप देख लेना, ठीक है ना। फिर रिडेम्पशन करते हैं। रिडेम्पशन की एंट्री क्या हो जाएगी? 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितने का डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं हम लोग? 10 लाख रुपए का। अगली एंट्री क्या बनेगी? अगली एंट्री बनेगी 2023 मार्च 31 को डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पे कर दिया हमने, ये हो गया रिडेम्पशन की पूरी एंट्री। अब एक बात याद रखना, जब आपका सारा रिडेम्पशन की एंट्री पास हो जाए तो जो आपने डीआरआर बनाया था उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना कभी मत भूलना। तो भाई अगली एंट्री क्या पास होगी? मार्च 31 को डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है बच्चा। अब आपने देखा, अच्छा डीआरआर कितना बनाया था? 1 लाख रुपए।
अब आपने देखा एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमको रिडेम्पशन करना है, उसमें डीआरआर का कॉन्सेप्ट हमने कैसे सीखा, डीआरआई का कॉन्सेप्ट कैसे सीखा, जर्नल एंट्री कैसे पास की, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि अगर डिबेंचर्स को हमें लमसम मतलब इकट्ठे रिडीम करना है तो जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी।